आम को फलों का बादशाह कहा जाता है और आजकल इसका सीजन चल रहा है। आम हम में से ज़्यादातर लोगों का पसंदीदा फ्रूट है। अक्सर ज़ियाबतीस के मरीजों का ये सवाल होता है कि वो आम खा सकते हैं कि नहीं। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं इस फल के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। एक आम के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है। इसके बरक्स इसमें फैट और प्रोटीन बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं। इसके अंदर पर बुखार तकरीबन 50 ग्राम तक पाए जाते हैं और फैट की मिकदार 1.3 और प्रोटीन 2.8 ग्राम होते हैं। जब हम पर वेलिफ्रेट की ब्रेकडाउन करते हैं जब हम पर कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन करते हैं तो इसमें से तकरीबन 5 ग्राम डाइटरी फाइबर निकलते हैं और 50 ग्राम तक शुगर की मिकदार होती है, जो कि बहुत ज़्यादा मिकदार में शुक्र है। इसलिए शुगर के मरीजों को उसके बारे में एहतियात करना होती है। लेकिन यहाँ पे जो बहुत अच्छी बात है, इसके अंदर डाइटरी फाइबर की काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं, जो कि एक शुगर और जो मरीज़ के लिए जिनको कब्ज़ होती है उनके लिए बहुत मुफीद है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर प्रोटीन और फैट की मिकदार बहुत कम होती है, लेकिन शुक्र की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए हम परेशान होते हैं कि शुगर के मरीज़ इसका इस्तेमाल करें तो फिर इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर पोटेशियम वाफिर मिकदार में पाया जाता है, जिसकी वजह से गर्दों में मुब्तला मरीजों को उसके कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। एक आम के अंदर विटामिन सी वाफिर मिकदार में पाया जाता है, जो कि बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट वो होता है जो कि हमारे जिस्मानी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करता है। इसमें विटामिन B6 भी मौजूद है, जो कि हमारी नसों की कमज़ोरी को कम करता है और उनकी ग्रोथ में अहम किरदार अदा करता है। नसों की कमज़ोरी के मसाइल ज़ियाबतीस के मरीज़ों में बहुत आम पाए जाते हैं। अब हम अपने असल मौजू के ऊपर आते हैं कि एक शुगर का मरीज़ आम खा सकता है कि नहीं। इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसको हम बोलते ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ सब्ज़ी, फ्रूट और दीगर अशिया खाते हैं तो वो कितनी देर में हमारे खून के अंदर शुक्र की मिकदार को बढ़ा देती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 से 100 तक होता है। 0 का मतलब है कि यह हमारी शुगर को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएगा और 100 का मतलब है कि यह बहुत जल्द हमारे खून के अंदर शुगर की मिकदार को बढ़ा देगा। जैसे कि हम चीनी खाते हैं और वो जल्द ही हमारे खून के अंदर शुगर की मिकदार को बढ़ा देती है। अगर किसी चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से नीचे होगा तो वो चीज़ शुगर के मरीज़ के लिए बहुत अच्छी समझी जाती है, और अगर किसी चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से लेकर 70 के दरमियान होगा तो वो दरमियाने दर्जे की अच्छी चीज़ समझी जाती है। और 70 से ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ वाली अशिया शुगर के मरीज़ों के लिए अच्छी नहीं समझी जाती। फलों के बादशाह आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 51 है। इसलिए शुगर के मरीजों को इस बात की तसल्ली करनी चाहिए कि आम का शुमार अच्छे फ्रूट में होता है। यहाँ पर यह बात भी है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर की मिकदार भी बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर शुगर मरीजों को उसके लिए क्या करना चाहिए। जैसा कि आपको बताया गया कि इसके अंदर डाइटरी फाइबर बहुत अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं, जो कि शुगर की मिकदार को आहिस्ता आहिस्ता खून में शामिल होने देते हैं, जो कि ज़ियाबतीस के मरीज़ के लिए अच्छी बात है। इसका एक हल यह है कि आप उसको पोर्शन में तकसीम कर लें और उसका छिलका उतार कर आधा कप इस्तेमाल करें। इस मिकदार में आप दिन में 2 से 3 दफ़ा ले सकते हैं। और ज़ियाबतीस के मरीज़ दूसरा ये काम करें, अपनी शुगर पर नज़र रखें। अगर शुगर ज़्यादा आ रही हो तो आप उसकी मिकदार को मज़ीद कम कर दें। इब्तिदा में मैंने आपको बताया था कि आम के अंदर प्रोटीन और फैट की मिकदार बहुत कम होती है। इस सलूशन यह है कि अब जब भी आम खाएं तो उसके साथ थोड़ी मिकदार में प्रोटीन और फैट ले लें, मसलन अंडा और ड्राई फ्रूट। इसका फ़ायदा आपको यह होगा कि ये प्रोटीन और फैट्स शुक्र को आपके खून में जल्द शामिल नहीं होने देंगे और शुक्र की मिकदार खून में नहीं बढ़ेगी। इसलिए ज़ियाबतीस इसके मरीज़ आम खा सकते हैं, लेकिन बस वो इस बात का ख्याल करें कि इसका पोर्शन साइज़ जितना बताया गया है इससे ज़्यादा ना हो, और उसके साथ साथ अपनी ब्लड शुगर को ज़रूर चेक करें। सबसे ज़रूरी बात, ज़ियाबतीस के मरीज़ आम के मिल्क शेक का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि इससे आम के अंदर मौजूद फाइबर ख़त्म हो जाते हैं, जो कि ज़ियाबतीस के मरीज़ के लिए अच्छी बात नहीं। शुगर के मरीज़ कोशिश करें कि आधा कप काट के खाएं, ना कि जूस और मिल्क शेक।